तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूट मेडिसिन चोरी हो चुका था। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने एक आदमी को जाकर उसको खोज कर लाने को बोलता है। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस मेडिसिन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुमको ये कहाँ से मिला। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियान को बताता है कि ये मेडिसिन मुझे कमरा नंबर 66 में मिला। अब इस बात को सुनकर लिटिल आंटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यह कमरा उसका होता है और इसके बाद वह कहने लगती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई गलती हुई है, मैंने इस मेडिसिन को नहीं चुराया है। अब इस बात के बारे में पता चलते ही जियाओ फैमिली का लीडर लिंगजी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वहीं हमें लिंगजी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से रोने लगती है। अगले सीन में हमें जियाओ फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने नौटंकी को आगे बढ़ाता है और इसके बाद वह जियान के सामने झुक जाता है और इसके बाद वह लिंगजी के लिए उससे माफी मांगने लगता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोर इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। वहीं हमें जियाओ फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वह जियान से कहता है कि इसमें लिंगजी की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वह जियान को बताता है कि यहाँ पर युंची की स्पिरिचुअल रूट ब्लॉक है, तो मुझे लगता है कि उसी ने लिंगजी को चढ़ाया होगा और लिंगजी काफी ज्यादा मासूम है और वो उसके बातों में आ गई होगी और उसने ये गलती कर दी होगी। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों से एग्री कर जाता है और इसके बाद वो कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि लिंगजी ऐसी गलती नहीं कर सकती है, वो किसी के बहकावे में आ गई होगी पर उसने गलती की है, भले ही वो गलती किसी के बहकावे में आकर की है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं लिंगजी को अपने साथ में अपने सेक्ट ले जाऊंगा, तब तक उसको कैद कर दिया जाए। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मैंने ये गलती नहीं की है तो मैं इसको नहीं मानूंगी। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने लिटिल आंटी को परेशानी में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि जियान को बताते हैं कि ये थर्ड एल्डर का पोता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि युंची से पूछता है कि आखिर तुमको मुझसे क्या बात करनी है, जो सुनकर जियान वहाँ पर बीच में आ जाता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि मुझे जियाओ फैमिली के हेड से कुछ बातों के बारे में जानना है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर सामने आ जाते हैं और इसके बाद वो युंची से पूछते हैं कि आखिर तुमको मुझसे क्या पूछना है। युंची उससे पूछता है कि यह पाउडर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो युंची से कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है कि यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर युंची उससे कहता है कि अगर यह पाउडर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको फार्मेसी में क्यों रख दिया, क्योंकि फार्मेसी के अंदर काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं और वहाँ से कोई भी इस पाउडर को चुरा सकता था। जो सुनकर जियाओ फैमिली का हेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है पर वो ज्यादा पैनिक नहीं करता और इसके बाद वो युंची के बात के जवाब देता है और इसके बाद वो युंची से कहता है कि मुझे अपने जियाओ फैमिली के लोगों पर काफी ज्यादा यकीन था पर मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे एक चोर जन्म ले रहा है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि लीडर के बात को सुनकर उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके बातों को मान जाता हूँ कि आपने इसको फार्मेसी के अंदर रखा था, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस बंदे ने इस बॉक्स को कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि फार्मेसी के अंदर और भी काफी सारे मेडिसिन रखे होते हैं और अगर ये डिब्बा वहाँ पर रखा था तो इस पर काफी सारे मेडिसिन के सुगंध होंगे जिसकी वजह से इसको ट्रैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इस बात को सुनकर हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि जियाओ फैमिली के हेड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेडिसिन के बारे में काफी सारी चीजें जानते हैं और इसके बाद वो जियाओ फैमिली के हेड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉक्स को सूंघे और बताएं कि आखिर इस बॉक्स पे कौन कौन से मेडिसिन के सुगंध है। अब इस बात को सुनकर जियाओ फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर युंची कब से इतना ज्यादा तेज हो गया, पर वो युंची के बात को टाल भी नहीं सकता था और इसके बाद वो युंची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर इसको सूंघे और बताए कि इस पर से कैसी सुगंध आ रही है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स को ले लेता है और इसके बाद वो उसको सूंघने लगता है और इसके बाद वो बताता है कि इसमें से मीठी सुगंध आ रही है, साथ ही साथ इसमें से मछली की सुगंध आ रही है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, जियान ने गलत कहा है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर युंची कहता है कि भले इस डिब्बे को फार्मेसी के अंदर रखा गया था पर यह संभव नहीं है कि दूसरे मेडिसिन का सुगंध दूसरे मेडिसिन के अंदर चला जाए, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेइज्जती को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और जाकर युंची पर अटैक कर देता है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ
ज्यादा ही कर दिया है, मैं भूल गया था कि मेरे पास में कोई भी पावर नहीं है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तो अभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और वो उसके अटैक को रोक देते हैं। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर पर अटैक करके उनको दूर फेंक देता है, पर हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि रुकते नहीं है और वो दोबारा उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। पर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो थर्ड एल्डर को उठाकर पटक देता है और वो थर्ड एल्डर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जियान के अंकल खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो उस बंदे को रुक जाने को बोलते हैं, जो सुनकर वो बंदा रुक जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल, आखिर आपने इस कमजोर आदमी के लिए हमको क्यों रोका। वहीं हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मुझको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है और वैसे भी हमें लीडर ने मना किया था कि हमें वहाँ पर जाकर कोई मिस्ट क्रिएट नहीं करनी है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इसको सजा दे सकते हो पर इसको जान से नहीं मार सकते हो। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के बात को सुनकर वहाँ पर शांत हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को पीछे बुला लेता है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे आते हैं और इसके बाद वो जिया फैमिली के हेड को बताते हैं कि लिंगजी रात को इसको चोरी करने जा रही थी पर मैंने इसको देख लिया और इसको रोक दिया था और उसके बाद से लिंगजी मेरे साथ में ही थी। वहीं हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर के बात को सुनकर हंसने लगते हैं और इसके बाद वो थर्ड एल्डर से कहते हैं कि आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि पूरा जिया फैमिली जानता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं अपने जिया फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अगले सीन में हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि देखो तो ये कौन बोल रहा है जो कि पिछले 18 सालों से हमारे फैमिली को धोखा दे रहा है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो युलोंग से कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वहीं हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि थर्ड एल्डर, मुझको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इसके बाद वो कहता है कि आप पूरे 18 सालों से हमारे जिया फैमिली को धोखा दे रहे हो। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों को थर्ड एल्डर के झूठ के बारे में बताता है जो कि युंची से रिलेटेड होता है और इसके बाद वो कहता है कि युंची हमारे फैमिली का मेंबर नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के कब्र के पास में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि युंची हमारा पोता नहीं है पर मैं उसको अपने पोते की तरह प्यार करता हूँ और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और वहीं पर हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि छुपकर दादाजी के बातों को सुन रहा होता है। वहीं हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि युलोंग के हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये बात सच है। वहीं हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं और वो वहाँ पर शांति से खड़े होते हैं। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर क्या ये बात सच है। वहीं हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि उसको बताते हैं कि हाँ ये बात सच है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो जिया फैमिली के हेड से कहता है कि अगर ये बंदा हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं हमें जिया फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि जियान के बात को सुनकर समझ जाते हैं कि जियान क्या कर रहा है और इसके बाद वो युंची से कहते हैं कि युंची तुम हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो तुरंत तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने पूरे 18 सालों तक मुझको पाला, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। और इसके बाद युंची वहाँ से जाने लगता है तभी युलोंग आगे बढ़ता है और इसके बाद वो युंची से कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि युलोंग से पूछता है कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए। वहीं हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि जिया क्यूनी को तुम्हारी शादी हमारे जिया फैमिली की वजह से हुआ था पर अब तुम हमारे जिया फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो तुम अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हमें दे दो। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लेता है और इसके बाद वो जिया क्यूनी के पास में चला जाता है और इसके बाद वो उसको वो दे देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम इसको फाड़ सकती हो या फिर तुम इसको अपने पास में रख सकती हो पर मैं जाने से पहले तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे लिटिल आंटी को प्रोटेक्ट करना और मेरे ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जिया क्यूनी से माफी मांगता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे जिया फैमिली के अंदर आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है तो प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारी शादी हमारे जिया फैमिली के अंदर होने वाला था, भले ही अब तुम्हारी शादी युंची के साथ में टूट गई है
है, पर यहाँ पर एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट मास्टर जियान है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा फ्लेक्स मारने लगता है। और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहता है कि अगर तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और इसके बाद वो उसको जल्दी करने को बोलता है और जल्दी से इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देने को बोलता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहती है कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच का मामला है, तो इसमें तुम सभी को बोलने का कोई भी हक नहीं है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर उस पर अटैक करने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और जिया क्विन्यू पर अटैक कर देता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से उसके अटैक को रोकने लगती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही होती है, पर धीरे धीरे करके वो बंदा जिया क्विन्यू पर भारी पड़ने लगता है और वो जिया क्विन्यू को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक अटैक आता है जो कि उस बंदे को लगता है, जिसकी वजह से वो बंदा चित हो जाता है। तभी वहाँ पर आइस पैलेस की मास्टर आ जाती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे स्टूडेंट पर अटैक करने की। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि आइस पैलेस के मास्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और उनको ग्रीट करती है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जिसको जैसा ही पता चलता है कि जिया क्विन्यू आइस पैलेस की डिसाइबल है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल के मैरिज के बीच में आने की। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका होता है और इसके बाद वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। वहीं हमें आइस पैलेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसको माफ कर देती है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू को लेकर वहां से जाने लगती है। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर दादाजी और लिटिल आंटी को पकड़ लेने को बोलता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को नोटिस कर लेती है और इसके बाद वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और इसके बाद वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझको आपसे एक फेवर चाहिए। और इसके बाद वो अपने मास्टर को बताती है कि ये जो दोनों पर्सन है वो मेरे हस्बैंड के दादाजी और चाची है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको सेव करें। वहीं हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर एक अटैक कर देती है जो कि सीधा जाकर उस बंदे से लगता है जो कि लिटिल आंटी पर अटैक करने वाला होता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं हमें जियान के अंकल को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उस मास्टर से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यह तुम्हारे आइस पैलेस का मैटर नहीं था। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि ये मेरे डिसाइबल के रिश्तेदार है, तो अगर इनको कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम सभी को मार दूंगी। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से टूट जाता है और इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। बेचारे का इतना ज्यादा मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगले सीन में हमें युंचू को दिखाया जाता है जो कि एक काल कोठरी में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसके मास्टर और मंगेतर को किसी ने मार दिया था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसके बाद वो कहता है कि अब की बार भी वैसा ही सिचुएशन है, पर मैं अब की बार अपने लिटिल आंटी और दादाजी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि यूलोंग तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास में आऊंगा। और इसके बाद वो अपने पास से वही हर्ब निकाल लेता है जो कि उसको गार्डन के अंदर से मिला था और इसके बाद वो वहाँ पर एक फर्नेस को भी निकाल लेता है और इसके बाद वो वहाँ पर एक मेडिसिन को बना लेता है और इसके बाद वो उस मेडिसिन को खा लेता है, जिसको खाते ही युंची वहाँ पर गायब हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।